दोस्तों, भारत में भाजपा की गुलाम गोदी मीडिया ने जिन मुसलमानों को थूक जिहाद करने वाला बताया था, वो मुसलमान डूबते पंजाब को बचाने के लिए जान की बाजी पर खेल रहे हैं। नकली राष्ट्रवादियों ने पंजाब को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बहुत छोड़ने वाले प्रधानमंत्री जहाज उठाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन पंजाब में कितनी बड़ी आपदा आई हुई है, उसे जहाज की खिड़की से झांक कर देखने तक का समय भी उनके पास नहीं है। एक बार किसानों ने रैली में नहीं जाने दिया, काले झंडे दिखा दिए, तो जलते मणिपुर की तरह डूबते पंजाब को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। ऐसी बदले की भावना वाला प्रधानमंत्री भारत देश के इतिहास में कोई नहीं हुआ। दोस्तों, देश का एक प्रदेश बाढ़ से तबाह होने के कगार पर है, लेकिन मोदी को पंजाब से ज्यादा बिहार की चिंता है। वो मां को दी गई गाली को वोट में कैसे भुनाया जाए, इसके लिए चिंतित हैं। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री की मां के मौत के समय गोदी मीडिया छाप रहा था कि मां हीराबेन के निधन के बाद आज भी काम करेंगे पीएम मोदी, रद्द नहीं होगा कोई सरकारी कार्यक्रम। याद है ना? मां की मौत पर काम करने वाले प्रधानमंत्री मां की गाली को पकड़ कर बैठे हुए हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। वो दुग्गल साहब हो गए हैं, उनको अब पंजाब नहीं दिखाई देता है। पंजाब पुलिस तक के लोग मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा किए जा रहे कामों को देखकर भावुक हैं। सुनिए। जो भी आप कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय और पुण्य का काम है। आपदा कैसे आती है सबको दिख ही रहा है आज की डेट में। जो पानी ने इतना कहर बरसाया है सारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में, उसमें आपका ये जो 3 बड़े ट्रक, 8 गाड़ियां जो पंजाब में आपकी राहत सामग्री भेजी जा रही है, बड़ा ही निहायत ही पुण्य का काम। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सारे भाई लोग आगे आए। ये तस्वीरें देखिए, ये पंजाब की तस्वीरें हैं। जीनत उलूम मदरसे नारायणगढ़ से ट्रकों के जरिए खाने का सामान भेजा जा रहा है। जिन मदरसों को भाजपा के लोग आतंक का अड्डा कहते हैं, वहां से जान बचाने का पैगाम निकल रहा है। कहीं राहत सामग्री पैक की जा रही है, कहीं जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। फिर से कह रही हूँ, जिन मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की धमकियां दी जाती हैं, जिन मुसलमानों का नाम लेकर के मोदी भारत के बहुसंख्यकों को डराते हैं, वो मुसलमान देश की सिख कौम को बचाने के लिए पंजाब में जी जान से लगे हुए हैं। हर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और मैं कहना जी कमाल कर दिता जी। इस भाईचारे ने ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। सत श्री अकाल। तो पंजाब के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं या पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी के लोग जहां भी बसते हैं, उनके अंदर इमदाद का, मदद का बहुत बड़ा जज्बा होता है। इसीलिए ये आप दुनिया भर से लोगों को देख रहे हैं जो पंजाब के लिए खड़े हैं, वहां मदद भेजने के लिए लोग तैयार हैं। और हम लोग भी देखते हैं कि लगातार जहां भी बाढ़ आती है, परेशानी आती है, पंजाब के लोग सबसे पहले आते हैं। तो इस मौके पे हम लोग अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उन्हें जहां भी जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हम हर तरीके से उनके साथ हैं। 5-6 गाड़ियां लोड हो गई हैं, अभी भी काफी सारा सामान स्टॉक है। तकरीबन 10-12 गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से भर के आज रवाना होंगी। पंजाब के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, अजनाला है या फिर इसके अलावा पठानकोट है, गुरदासपुर है, फिरोजपुर है या फिर सुल्तानपुर लोधी है, इसके अलावा जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन तमाम में हमारी टीम पहुंचेगी। मदरसा जीनतुल उलूम का जो अमला है वो पहुंचेगा और वहां जाके लोगों की जो मदद है उसका सिलसिला शुरू होगा। मेडिसिन समेत जितने भी तमाम जरूरियात का सामान है वो तमाम सामान हमने जमा कर लिया। कहाँ है वो आरएसएस जिसकी मोदी लाल किले के मंच से तारीफ करते हैं? राहुल गांधी तक प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। ऐसा राजा किस काम का जो अपनी प्रजा का दुख न समझ पाए, जिसे जनता के हाहाकार का स्वर न सुनाई दे? नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक कहते हैं, हर त्रासदी झेलने वाला जुझारू पंजाब फिर उठ खड़ा होगा। मुगलों और अंग्रेजों को पीट पीट कर हजारों कुर्बानियां देने, साल 1947 से 10 लाख जनहानि को सहने और 1984 की त्रासदी झेलने वाला जुझारू पंजाब
फिर उठ खड़ा होगा। पंजाब की त्रासदी में देश उसके साथ खड़ा है। आज पंजाब में भीषण बाढ़ आई हुई है, लेकिन पंजाब की जुझारू भावना इसे भी पार कर लेगी। 1947 के बंटवारे की त्रासदी और आतंकवाद जैसी घटनाओं से उभर चुके पंजाब ने फिर से एकता दिखाई है। पंजाब से जुड़ी कई प्रसिद्ध हस्तियों ने मदद के लिए आगे आकर पंजाबियत की मिसाल पेश की है। दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव, एमी विर्क ने 200 परिवार और सोनू सूद ने राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। जीपी ग्रेवाल, गुरु रंधावा, संजय दत्त, जसबीर जस्सी, हिमांशी खुराना, बब्बू मान समेत कई कलाकार सहायता में जुटे हुए हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी की बात में भी कहीं भी सरकार नाम की संस्था का जिक्र नहीं है। शायद उनको सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। दोस्तों, पंजाब की हालत इतने खराब है कि सभी 23 जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 1200 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान पठानकोट में गई है। वहीं लुधियाना में 4 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर, बरनाला, मानसा, रूपनगर और होशियारपुर में 3-3 मौतें दर्ज की गई हैं। बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। केवल गुरदासपुर में ही 1 करोड़ 45 लाख और अमृतसर में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग संकट झेल रहे हैं। 3 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। पंजाबी गायक मिका सिंह भी मोदी से गुहार लगाते पाए गए। दोस्तों, गोदी मीडिया से पंजाब बाढ़ की खबरें गायब हैं। गोदी मीडिया मां की गाली पर मंथन कर रहा है, डिबेट सजा रहा है। विपक्षी प्रवक्ता भारी पड़ रहे हैं तो उनको डिबेटों से भगा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की थी। दूसरे देश की बाढ़ होती तो मोदी फोन पर बात करके बाढ़ रुकवा देते, लेकिन यहाँ लोगों की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते। लोग अपीलें कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते तो कुछ करने की एक्टिंग ही कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप लोगों से कहना चाहूंगी, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ईश्वर बाढ़ पीड़ितों की मदद करे, जल्द से जल्द पंजाब के सर से ये संकट टल जाए, दूर हो जाए। भगवान पर ही भरोसा किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि सरकार तो पहले से ही निकम्मी है। नमस्कार।